आर्मी चीफ समेत तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का बिल मंजूर। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। कौमी असम्बली में शदीद तरीन हंगामा आराई के दौरान बड़ी कानून साजी। पाकिस्तान आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट में तरमीम मंजूर। जजों की तादाद बढ़ाने के बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के बेंच की तश्कील के लिए जजेस कमेटी में तब्दीली कर दी गई। चीफ जस्टिस, सीनियर तरीन जज और आईनी बेंच के सरबराह कमेटी का हिस्सा होंगे। अहम तरामीम की मंजूरी के लिए सेनेट का इजलास जारी, ऑपोजिशन का एहतजाज। कौमी असम्बली में अहम कानून साजी के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज। नो नो के नारे गूंजते रहे। अरकान ने तरमीमी बिल्स की कॉपियां फाड़कर उछाल दी। स्पीकर्स डाइस के सामने शोर शराबा। अपोजिशन और हुकूमती अराकीन गुत्थम गुत्था हो गए। शाहिद खटक और जुल्फिकार भट्टी ने एक दूसरे को धक्के दिए। सिक्योरिटी एहलकार हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान खड़े हो गए। स्पीकर ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से कहा, अपोजिशन अरकान को खामोश कराएं। हुकूमती अराकीन ने वजीर आजम की नशस्त को घेरे में लिया। स्पीकर अयाज सादिक और वजीर कानून में भी तकरार। नंबर हैज बीन इंक्रीज टू 34, 34 कर दिया गया, लिखा गया अप टू 34, यानी कि ये अपर सीलिंग है। इसके नीचे 16 हो, 20 हो, 24 हो, 28 हो, वो जुडिशल कमीशन देखेगा कि कितने जजेस की ज़रूरत है। जजों की तादाद 34 तक करने का फैसला किया है। जरूरत कितनी है तायुन जुडिशल कमीशन करेगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, जजों की तादाद बढ़ाना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार्स का मुतालबा था। जुडिशल कमीशन फैसला करेगा आईनी बेंचेस में और रजिस्ट्री बेंचेस में कितने जज दरकार है। 26वीं तरमीम के बाद जरूरी था आईनी बेंचेस के लिए सीनियर तरीन जजेस भी कमेटी में हो। आईनी बेंचेस में जाने वाले जजेस दूसरा काम भी कर सकते हैं। यही कवानीन शहबाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे होंगे और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, यही कवानीन इनके पीछे इस्तेमाल हो रहे होंगे और उस वक्त इनके पास फरार का रास्ता नहीं होगा। ये कवानीन शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। ये कानून साजी हुकूमत के लिए अच्छी नहीं। पीपी और नून लीग के पास भागने का रास्ता नहीं होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, आज फॉर्म 47 की हुकूमत ने तमाम कानून साजी को बुलडोज किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, अवाम की ताकत के बगैर जो भी कानून साजी हुई गलत है। इस हुकूमत ने आज तक कोई कानून साजी कानून के मुताबिक नहीं की। आज हुकूमत को एक बार फिर बहुत जल्दी थी। वजीर कानून के सिवा किसी और वजीर को बिल के निकात नहीं मालूम। एंटी टेररिज्म एक्ट में तब्दीली, सिविल मार्शल लॉ होगा। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, हुकूमत इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट में तब्दीली करना चाह रही है। वो इख्तियार दिया जा रहा है जिसका जिम्मेदारियों से कोई ताल्लुक नहीं। ये जमहूरियत के चेहरे पर धब्बा होगा। ये एक तरह का सिविल मार्शल लॉ होगा। पीपी और मुस्लिम लीग नून को ऐसा एक्ट पास नहीं करना चाहिए। दुनिया में बदनामी होगी। जेयूआई इसके खिलाफ अवाम और अदालत से रुजू करेगी। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा करना इंतजामी मामला है। जाती तौर पर मुद्दत मुलाजमत में तौसीक के हक में नहीं। सऊदी अरब और कतर का दौरा कामयाब रहा। 1-2 दिन में हमारा वफ्द सऊदी अरब रवाना हो जाएगा। रवां माह कतर से एक टीम पाकिस्तान आ रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, अमीर कतर ने पाकिस्तान में IT पार्क लगाने का इंदिया दिया। आज़रबाईजान ने भी सरमायाकारी का पैगाम दिया है। वजीर आजम का वफाकी काबीना में तोसी और रद्दोबदल का इंदिया। कहा, वक्त आ गया है अब काबीना में दीगर दोस्त भी शामिल हों। मईशत मुस्तहकम हो रही है। शराय सूद में कमी से कारोबारी सरगर्मियाँ, बरामदात और रोजगार में इजाफा होगा। आलमी अमन को उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत कई अमन मिशंस काम कर रहे हैं। अमन की कोशिशों के बावजूद कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की हालत इज़ार सामने है।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कश्मीरियों और फलस्तीनियों के हालात बहुत कुछ करने की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। ISPR के मुताबिक 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस बराए अमन 8 नवंबर तक जारी रहेगी। आर्मी चीफ ने सेंटर फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी की इमारत का इफ्तिताह किया। UN अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन ऑपरेशंस और दीगर हुकाम की शिरकत। चंदा डालकर PIA खरीदेंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर हर हद तक जाने को तैयार। कहते हैं कौमी एयरलाइन को खरीद कर इसी नाम से चलाएंगे। इदारे को कौड़ियों के दाम नहीं बेचने देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने सवाल उठाया, PTI ने अपने 3.5 साल के दौर में PIA क्यों ना चलाई। नवाज शरीफ बेटी से कह रहे हैं PIA खरीद लें। नवाज शरीफ बताएं PIA को 40 साल में किसने तबाह किया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, हमारे कायद ने PIA खरीदने की बात नहीं की, ना ही पंजाब हुकूमत का PIA खरीदने का कोई इरादा है। अली अमीन गंडापुर पर भी तंज किया। कहा, PIA में उड़ने वाले जहाज होते हैं। अली अमीन किन जहाज़ों को खरीदने की बात कर रहे हैं। गवर्नर सिंध भी मैदान में आ गए। कहा, कराची वाले PIA को PK बनाकर तरक्की दे सकते हैं। इस एयरलाइन को $4 बिलियन की एयरलाइन बना सकते हैं। स्टेट बैंक ने आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद में 2.5% की कमी कर दी। शरह सूद 17.5% से कम करके 15% हो गई। स्टेट बैंक का कहना है महंगाई तवक्को से ज्यादा तेजी से कम हुई। आइंदा चंद माह में महंगाई में मजीद कमी आ सकती है। सद FPCCI आतिफ इकराम का कहना है मॉनेटरी पॉलिसी में ट्रेड और इंडस्ट्री की बात नहीं मानी गई। कारोबारी बरादरी का मुतालबा 5% कमी था। अफरात ज़र 7.2% हो चुका। इंटरेस्ट रेट भी अगले मरहले में सिंगल डिजिट किया जाए। 9 मई के वाकयात पर किसी को कोई मुआफ़ी की पेशकश नहीं की गई। इनकी खुशफहमी है कि डील हो जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बुशरा बीबी जहां भी मौजूद है मुझे उस पर कमेंट नहीं करना। पाकिस्तान की तकदीर तब बदलेगी जब हम खुद ठीक होंगे। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट 18 नवंबर को फैसला सुनाएगी। दौरान समाअत बुशरा बीबी रोस्टरम पर आकर आपदीदा हो गई। कहा, हमें सजा नाइंसाफी की बुनियाद पर दी गई। सामान साथ लाई हूँ, जब कहेंगे जेल जाने को तैयार हूँ। वकला वक्त ज़ाया कर रहे हैं। क्या जेल में बैठा शख्स इंसान नहीं? यहाँ इंसाफ है ही नहीं। एडिशनल सेशन जज अफजल वजूका का बानी PTI को बजरिया विजिलिंग हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। जज ने रिमार्क से कि जेल सुप्रिंटेंडेंट ने बानी PTI को पेश ना किया तो उन्हें इधर खड़ा होना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, 6 खारिजी हलाक। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद से खारिजी दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 5 खारिजियों को ठिकाने लगा दिया, 3 जख्मी हो गए। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दोसाली में ऑपरेशन के दौरान एक खारिजी अहमद शाह उर्फ इंतजार मारा गया। लाहौर में आज भी स्मॉग बरकरार, सांस लेना हुआ दुश्वार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। सुबह के औकात में लाहौर आलूदगी के एतबार से दुनिया में पहले नंबर पर था। हवा का रुख बदलने पर दिल्ली में आलूदगी का इंडेक्स 412, लाहौर का 223 हो गया। स्मॉग के बायस पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान पहले नंबर पर आ गया।